बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज कुकिंग विद फ़ायज़ा में बन रहा है बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक, और ये स्नैक हम बनाएंगे सिर्फ आलू के साथ। बेसिक सामान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए हम आज की रेसिपी बनाएंगे और उसके बाद फिर बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आलू के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। मैंने ये पहले से ही बॉईल करके इस तरह से रख लिए थे। अब हम इनको छील लेंगे। आलू छीलने के लिए सबसे पहले मैं एक फोक ले लूंगी और उस फोक की मदद से इसे पकड़ लूंगी क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इनको आहिस्ता से इस छुरी की मदद से छील लेंगे। सारे आलू आपने इसी तरीके से छील लेने हैं। इसके लिए आपने आलू को बॉईल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आलूओं को बहुत ज़्यादा पानी में आपने बॉईल नहीं करना, बल्कि बहुत थोड़े पानी में बॉईल करना है ताकि आपके आलू बहुत ज़्यादा नरम ना हो या पानी को जज़ब ना करें, बल्कि सिर्फ थोड़े से पानी में बॉईल कर लेना है ताकि ये खुश्क से ही रहें जैसे ये मेरे वाले हैं। अब आपने इनको सारे आलूओं को इसी तरह से छील के इस ट्रे में रख लेना है। आलू हमारे छिल चुके हैं। अब हम इनको मैश कर लेंगे और मैश हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैंने यहाँ पर आलू को मैश करने के लिए मैशर का इस्तेमाल किया है। आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म थे इसलिए मैंने मैशर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम आलू को अच्छे से मैश करते जाएंगे। आलू में कोई भी लम्स ना रहे, किसी भी किस्म की गुठली वगैरह या कोई मोटा आलू ना रहे। आराम आराम से इसी तरीके से आपने सारे आलू मैश कर लेने हैं। हमारे आलू तकरीबन मैश हो चुके हैं। अब हम इनको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे और हम अब बनाएंगे इन आलूओं के लिए एक बहुत ही अच्छी सी डिप। तो चलते हैं अपनी डिप की तरफ। ये डिप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन के अंदर हम घी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। आप यहाँ पे मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून घी को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब आपका घी अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। एक बात अपने जहन में रखनी है कि मैदा आपने जब भी इस्तेमाल करना है, मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। तो मैंने पहले से ही मैदे को छान के रखा हुआ था। अब मैं ये 2 टेबलस्पून मैदे के इसमें ऐड कर दूंगी। घी को अच्छे से फ्राई किया और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैदे को ऐड कर दिया। अब इस मैदे को अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम सूजी को भूनते हैं। इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएं और इसको प्रेस कर करके इस तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसमें से खुशबू आए और इसका कलर चेंज हो जाए। मैदे का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। मैदे का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आ रही है, बिल्कुल पूरी वाली खुशबू। अब हम इसमें 1 कप दूध को ऐड करेंगे, लेकिन दूध हमने सारा इकट्ठा ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच इसलिए हिलाना है कि इसमें किसी किस्म का लम्स ना पड़े। इस तरह से हमने मजीद दूध ऐड करना है और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। इसको हिलाते हिलाते आपने इस तरह से एक पेस्ट सा बना लेना है। अगर इस दौरान आपके इस मटेरियल में थोड़ा सा कोई लम्स वगैरह आ जाए तो आप इसको छान भी सकते हैं और छानने के बाद दोबारा इसको पका सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें मैं मजीद थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी और इसको इस तरह से चम्मच को हिलाते जाएंगे। व्हाइट सॉस हमारी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें ऐड की है 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और इसको भी हिला के इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं।
जैसा आपको पसंद है, अगर आप थोड़ा नमक मिर्च पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ऐड कर लें। मुझे यहाँ पे चूँकि बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें 1-1 टीस्पून ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके और चम्मच को हिलाते जाएं। और आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फ्लेम आपका बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने इसको तैयार नहीं करना, वरना ड्राई हो जाएगी। अब हम इसमें चीज़ को ऐड कर देंगे। चीज़ का एक टुकड़ा मैंने काट के रखा हुआ था, इसमें ऐड कर देंगे। चीज़ हमने ऐड कर दिया है। इसको भी अब हम चम्मच को हिलाते हिलाते साथ साथ पका लेंगे। चीज़ भी अच्छे से पक के इसमें शामिल हो चुका है। अब ये हमारे पास बहुत ही अच्छी फाइन किस्म की ये पेस्ट तैयार हो चुकी है। ये आपकी वाइट सॉस है। इसको आप ना सिर्फ इस डोनट्स के साथ बल्कि आप अपना जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट हमारी रेडी है, वाइट सॉस भी इसको कह सकते हैं। वाइट सॉस हमारी रेडी है। इसको अब हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसको हमने फ्राई पैन में नहीं रहने देना। अगर हम इसको फ्राई पैन में रहने देंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको सारा अच्छे से अपने बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बर्तन आपको मैंने पहले भी जैसा कि बताया कि अच्छे से साफ कर लिया करें, इससे हमारे खानों में बरकत होती है। दूसरी तरफ आलू हमारे ठंडे हो चुके थे, उसको हमने अब एक ग्रेटर ले लिया है और इसको हमने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब ये मेरे पास एक चीज़ का टुकड़ा है, इसको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी इन्हीं आलूओं के अंदर शामिल करने के लिए। चीज़ का टुकड़ा अच्छे से मैं इस ग्रेटर की मदद से इसके अंदर ग्रेट कर दूँगी। जितना भी आपके पास टुकड़ा है इसको आपने सारे को अच्छे से इस ग्रेटर की मदद से इसके अंदर शामिल कर देना है। चीज़ और पोटैटोज़ का एक जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को बनाकर खिलाएं। आलू हमारे मैश हो चुके थे। अब हमने उसके अंदर चीज़ ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप मैदा जो कि छान के रखा हुआ था पहले से, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स का ऐड करूंगी, कुटी लाल मिर्च। एक टेबलस्पून मैं यहाँ पर जिंजर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। जिंजर पाउडर भी इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। अब इस सारे मटेरियल को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको हम अच्छे से सारे मिक्स करते हुए और इसको गूंद लेंगे। सारे मसाले इस तरह से हम हाथों से मिक्स करते हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाला जात आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये बैटर आपका इस तरह से देखें आपके हाथों के साथ अब नहीं चिपक रहा और बहुत अच्छे से आपके हाथों में आ रहा है। इस तरह बिल्कुल आपने इसको तैयार कर लेना है। अब आपने ऑयल की मदद से अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और छोटे छोटे से इस आटे के या इस डो के बॉल्स बना लेने हैं। बिल्कुल इस तरह से इनके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करने हैं और उसके बाद आपने इनको हथेली की मदद से प्रेस करते हुए टिक्की की शक्ल दे देनी है, जैसे आप आलू की टिक्कियां बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह से इसको हथेली की मदद से प्रेस करते हुए आपने इसको टिक्की बना लेना है और इसकी साइड्स जो हैं, किनारे हैं, आपने अच्छे से स्मूथ कर लेने हैं। सेंटर में मैंने फिंगर की मदद से एक होल बना दिया है ताकि इसकी शेप जो है वो डोनट वाली आ जाए। इस तरह से उनको भी स्मूथ करके किनारे भी स्मूथ कर लेने हैं और ये हमारा डोनट रेडी हो गया है। पोटैटो डोनट फ्राई होने से पहले इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह हम बाकी भी मटेरियल से अपने डोनट्स तैयार कर लेते हैं और ये सारे डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे अच्छे से। फ्राई पैन में ऑयल आपने इतना लेना है कि ये डीप फ्राई ना हो, बस सिर्फ शैलो फ्राई हमने इसको करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आराम से ये सारे डोनट्स जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आप इसके अंदर डोनट्स को रखते जाएं और फ्राई करते जाएं। तो ये हमारे डोनट्स हैं जो कि हमने फ्रिज से निकाल के यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे।
एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने सारे डोनट्स को फ्राई पैन के अंदर नहीं डाल देना है, मतलब आपने फ्राई पैन में कुछ स्पेस खाली छोड़नी है ताकि इनको अच्छे से स्पेस मिल सके। कुछ थोड़ा सा उसके लिए जगह आपने खाली छोड़नी है, सारी जगह आपने फिल नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने। सारे अगर हम रख देंगे तो फिर ये आपस में जुड़ के और टूट सकते हैं। दूसरा, आपने जो इसमें चीज़ का इस्तेमाल करना है, चीज़ आपने प्रोसेस्ड यूज़ करना है और किसी किस्म का चीज़ यूज़ नहीं करना, वरना ये आपके डोनट्स फट भी सकते हैं और सारे डोनट्स टूट भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल हो रही है फ्राई। ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, मुझे ज़्यादा गोल्डन पसंद है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। अगर फ्राई पैन में कुछ स्पेस होगी तो ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप सारे इनको भर देंगे फ्राई पैन को इन डोनट्स के साथ तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो सकेंगे। ये देखें ये डार्क गोल्डन हमारी इसकी हो गई है शेप। अब देखें इसको हम निकाल लेंगे, एक एक करके हम इनको सबको निकाल लेंगे। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार पोटैटो डोनट्स पककर तैयार हो चुके हैं। आप भी अपने घर में इसको पकाकर और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।